Assalamu alaikum dear students. How are you dear students? This is class 7th and subject is social science. Today is 26th of May 2021 and our topic is water. Water. In this water there is a subtopic ocean current. Students ये हम पढ़ रहे हैं इस टाइम ocean circulation. Ocean circulation में हमने वेव्स पढ़ा टाइड्स पढ़ा अब ओशन कर्व्स पढ़ने हैं। वेव्स क्या हमने पढ़ा, वेव्स का राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे हमने पढ़ा ओशन, ये सॉरी वेव्स पढ़ा हमने, वो किसकी वजह से होती है, विंड की वजह से होती है। दूसरे है टाइड्स, टाइड्स हमने पढ़ा रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर सरफेस, लेवल ऑफ वाटर, जो ओशन पे वाटर लेवल होती है वो रिदमिक फॉल एंड राइज करती है। किसकी वजह से करती है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। वो किसे करती है, जब उसको सन एंड मून ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करता है अपनी तरफ, तो वहां से पानी जो है ओशन के सरफेस से वो उठता और बैठता है, रिदमिक राइज एंड फॉल होता है उसका, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइड्स। तो वैसे टाइड्स होती है। अब यहाँ पे है ओशन करंट। व्हाट इज दिस ओशन करंट? स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शन। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, वाटर की एक स्ट्रीम्स नदियाँ जैसी चलती रहती है, एक धार जैसी चलती रहती है पानी की, नदियाँ, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करती है ऑन सरफेस ऑफ ओशन सरफेस पे, ओशन की सरफेस पे, ओशन की सतह पे वो हम कंटिन्यूसली चलती रहती है इनडेफिनिट डायरेक्शन, अपनी एक अलग अलग डायरेक्शन में। ये नहीं कि यहाँ से कोई निकल जाए, कोई स्ट्रीम निकल जाए तो वो यहाँ से डायरेक्शन यहाँ से चेंज करे, ऐसे नहीं होता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एम रखेंगे, इसका नाम कोई ऐसी निकलती है, एक स्ट्रीम निकलती है, वो अपनी डेफिनेट डायरेक्शन में चलती रहती है और उसी जगह वापस पहुंच जाती है। उसका एक अपना डेफिनेट पाथ होता है, डेफिनेट डायरेक्शन होती है, वही होती है ओशन करंट। आपको लगा होगा बच्चों करंट सुन के कि शायद पावर वाली करंट इसमें आती है, वो बात नहीं है। ओशन करंट में क्या होता है, ओशन करंट में पानी जो है वो समंदर की सतह पे चलती रहती है अपनी डायरेक्शंस में। बहुत सारी ओशन करंट्स चलती रहती है अपनी डायरेक्शंस में। अब ओशन करंट्स आप बोलोगे कि पानी फ्लो कैसे करता है, ठीक है। जैसे हम अब लहरें बनती है, वेव्स बनती है, वेव्स की वजह से जब वेव्स का राइज एंड फॉल होता है तो उसकी वजह से नीचे वाला वेव्स का जो पानी का हिस्सा वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो भी चलता रहता है, तो ऐसे ही फ्लो करता रहता है। या कभी हाई वाटर एरिया में लो वाटर एरिया की तरफ जाता है पानी, तो उससे भी पानी में सर्कुलेशन चलती रहती है। ओशन करंट वही होता है जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लो करते हैं, कंटिन्यूसली बहते रहते हैं ओशन की सरफेस ओशन की सतह पे, समंदर की सतह पे चलती रहती है एक पानी की नदियाँ, वो अपनी ही अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी ओशन करंट्स चलती रहती है। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे बच्चों ओशन करंट कितने, दो किस्म की ओशन करंट्स होती है। ओशन करंट्स और ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे है, एक है वार्म ओशन करंट, वार्म होती है गर्म वाली ओशन करंट। दूसरी है कोल्ड ओशन करंट, दूसरा होता है सर्द वाला कोल्ड ओशन करंट। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्हाट इज वार्म ओशन करंट, गर्म वाली जो ओशन करंट होती है वो क्या होती है। The warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. जो वार्म वाली ओशन करंट होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है, नियर द इक्वेटर, और कहाँ जाती है, पोल्स की तरफ जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एग्जाम्पल एक बनाई है बच्चों। यहाँ पे आप देखो इस फिगर में, फिगर क्या है, यहाँ पे अर्थ हमारी बनाई गई है, बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री पे। इक्वेटर का ये जो इक्वेटर होता है ये हमेशा गर्म रहता है, वार्म रहता है, गर्म रहता है। कैसे गर्म रहता है, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं, तो इक्वेटर का हमेशा एरिया जो होता है वो हमेशा गर्म रहता है। तो जब इक्वेटर से कोई ओशन करंट निकली तो कहाँ गई, पोल्स की तरफ। यहाँ से पोल्स है, हो ठीक है, यहाँ से पोल्स हैं, तो इक्वेटर पे कोई, जैसे हमने ओशन करंट ये इक्वेटर पोल्स की तरफ चली गई, तो यहाँ से इक्वेटर से स्टार्ट होगी, गर्म इलाके से स्टार्ट होगी, गर्म से स्टार्ट होगी और सर्द की तरफ चली गई, तो ये इसको हम बोलते हैं वार्म। तो ये वाली जो ओशन करंट होती है ये हमेशा वार्म ओशन करंट होती है, जो भी इक्वेटर से जाके पोल्स की तरफ जाती है, क्योंकि इक्वेटर पे सन की सूरज की किरणें जो डायरेक्ट पड़ती है और वो गर्म रहता है।
अब इसमें है कोल्ड ओशन करंट। The cold ocean current carry water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes। जो कोल्ड ओशन करंट होती है वो कहाँ से पानी ले जाती है? फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स। पोलर, अब यहाँ पे मैंने बनाई कोल्ड ओशन करंट के लिए। कोल्ड ओशन करंट होती है जब पोल से नीचे की तरफ ऐसे आती है, जब यहाँ से ओशन करंट होके चली जाती है नीचे इक्वेटर की तरफ आती है। और लोअर लैटिट्यूड्स, हाँ, जो है वो पोलर रीजन से आके सरहद इलाकों से आते हायर लैटिट्यूड लोअर लैटिट्यूड्स में चली जाती है, उसको हम बोलते हैं, वो इक्वेटर की तरफ नहीं जाती, वो लोअर हायर ट्रॉपिकल हायर लैटिट्यूड ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ जब कोई ओशन करंट आती है वो कोल्ड ओशन करंट होती है। वो क्या होती है? कोल्ड ओशन करंट। क्योंकि वहाँ पे जो बाकी जगहों पे है जो सूरज की रोशनी तेज नहीं पड़ती है, गर्म नहीं होती है वो इलाके लैटिट्यूड्स, तो वहाँ से क्या होता है, तो वहाँ से वो जो ओशन करंट्स निकलती है वो कोल्ड ओशन करंट्स होती है। तो यहाँ पे आपको आई समझ, करंट ओशन का वार्म कौन सी होती है, कोल्ड कौन सी होती है। यहाँ पे है आपकी बुक पे लिखा गया है the areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing ground। जहाँ पे ओशन में जिस जगह पे करंट और कोल्ड करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स और वार्म ओशन करंट्स मिलती है, वहाँ पे क्या होता है, वो एरिया जो होता है वो फिशिंग में बहुत ही फायदेमंद होता है। उसमें क्या रहता है, उस एरिया में ज़्यादातर फॉग रहता है। फॉग बोलते हैं हम, फॉगी बोलते हैं हम, धुंध जैसी रहती है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिलती है। कौन? एक तो वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपको, यहाँ आपकी बुक पे दिखाया गया है बच्चों, यहाँ पे जो रेड में दिखाए गए हैं, रेड में जो है दीज आर वार्म ओशन करंट्स, और जो ब्लू में दिखाए गए हैं दीज आर कोल्ड ओशन करंट्स। ठीक है, कोल्ड करंट, वार्म करंट, ये कोल्ड है, ये वार्म है, जहाँ से ये मिलती रहती है। देखो यहाँ पे मिक्स हो रही है, कहाँ पे मिक्स हो रही है? नीचे सॉदर्न ओशंस पे मिक्स हो रही है। वहाँ पे उन जगहों पे एक तो ज़्यादा फिशिंग होती है और वहाँ पे फॉगी होता है, कुछ धुंध जैसी होती है। ये है आपका रेड में दिखाए गए हैं आपके वार्म ओशन करंट्स, और ब्लू में दिखाए आपके कोल्ड ओशन करंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट आर ओशन करंट्स। यहाँ पे ऊपर वाला कोई ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा कम ही बनते हैं ओशन करंट्स, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ओशंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो साइड में है, साउदर्न पार्ट में है, जो साउदर्न ओशंस में है, वहाँ पे बहुत सारे ओशंस है और वहाँ पे करंट्स भी बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ पे भी मीट होता है, यहाँ पे हर जगह पे ये ओशन करंट्स अक्सर मीट होते रहते हैं। वहाँ पे जो फिशिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। और इसमें क्या होता है, वेदर, हाँ, वहाँ पे जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे फॉगी वेदर होता है, वो धुंध जैसा मौसम होता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। और वहाँ पे जो शिप्स की वो नेविगेशन में मुश्किल हो जाती है, जहाँ पे धुंध होती है तो वहाँ पे नेविगेटर कम चलता है इन शिप्स का। सो यहाँ पे आपने पढ़ा ओशन करंट्स कैसे होती है, आपने अब पढ़ा ओशन सर्कुलेशन सारा। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह टुमारो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। That was all about today's topic. Inshallah tomorrow we will do its textual questions. Till then, Allah Hafiz, God bless you.